सुपर से ऊपर नहीं। जनाब इधर भी वाह वाह चलो बोलो सबका शिल्पा जी हमारे सामने जो खड़ी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। थैंक यू। मिसेस इंडिया क्वीन भी है और हमारे सामने मिसेस इंडिया क्वीन कहाँ से है? मिसेस क्वीन हाँ तो आप बताइए कि कितनी एक्साइटमेंट है आज के इस मौके पर है। हमारे सामने भी जो है वो भी क्वीन लग रही है, निकम्मा क्वीन भी कह सकते हैं आज। मैं निकम्मी हो गई हूँ आज। हाँ चलेगा, ये रिलीज तक मैं ठीक हूँ। इस नाम से मैं इसी नाम से जानी जाऊँगी। नहीं, बहुत खुशी है मुझे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैजेंट है एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मैरिड वीमेन जो मुझे ऐसे लगता है कि अपनी पहचान भूल जाती हैं या खो देती हैं शादी के बाद। ज़्यादातर लड़कियां जानी जाती हैं अपने पति के सरनेम से, बहुत कम मेरी जैसे अपना सरनेम रखती है, मेडन नेम रखती है। बट इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। बट आई फील अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहिए एंड आई फील हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है बचपन से, स्पेशली इंडियंस, कि you exist only because of your family और एंड आफ्टर मैरिज ऐसे हो जाता है कि बस सब कुछ अपने फैमिली के लिए ही करती हैं लड़कियां और अपने बारे में भूल जाती हैं एंड अपने लिए करना बंद कर देती है एंड अगर करती भी हैं तो बहुत ही अपॉलोजेटिक फील करती हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि एक ऐसा पैजेंट का होना फॉर दोज वीमेन हु आर मैरिड, और मुझे ऐसे लगता है दे फील कि शादी के बाद नोबडी वांट्स देम और ऐसे मतलब कुछ हासिल करने के लिए रह नहीं जाता इन टर्म्स ऑफ लाइक ब्यूटी एंड ग्लैमर। तो ऐसा जब एक पैजेंट हो जाता है तो यू जस्ट फील कि देयर इज समथिंग दैट इंसेंटिवाइजेज वुमेन कि खुद अपनी पहचान को बनाए रखे, अपनी पहचान ताकि उनको वापस मिल जाए। एंड आई जस्ट फील इट्स रियली वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी अ जज ओवर हियर एंड Just say Yeah. thank you. yeah. So yes, I feel really happy and elated and I want to thank Shweta and Ranbir Roy. जैसा कि शिल्पा जी आपने बताया एंड बहुत सारी लड़कियां हैं कि शादी के बाद भी वो काम करना चाहती हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ टिप्स देंगे शिल्पा जी जो कि हमेशा आपकी तरह ऐसे ग्लैमरस। I just feel that you have to अगर आपको काम करना पसंद है, एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि बस काम ही करो और फिर अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर करो। वो बैलेंस बनाए रखो। अगर आप काम भी कर रहे हैं तो अपनी फैमिली को भी उतना ही अहमियत दें एंड प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अपना 100% देना उस वक्त में, उस क्षण में रहना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं 100% अपनी फैमिली की होती हूँ। जब मैं सेट पे होती हूँ, आप लोगों ने देखा हुआ है, मैं 100% अपने काम को देती हूँ। सो आई जस्ट थिंक ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जी थैंक यू। आपके ज़रिए मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। जब मैंने ट्रेलर पहली बार देखा तो मुझे ऐसे लगा कि वाह यार क्या कमाल ट्रेलर है, बिकॉज आई लव मासी एंटरटेनर्स, जो निकम्मा फिल्म हम लोग रिलीज़ करने जा रहे हैं 17 जून को। मुझे ऐसे लगा, मैं शायद बायस्ड हूँ लेकिन सभी को बहुत अच्छा लगा। गाने बहुत अच्छे हैं हमारी फिल्म में और एंड इट्स एन आउट एंड आउट मासी एंटरटेनर। सो आई रियली होप यू गो एंड यू सी इट। एंड मुझे एक नए अवतार में मैं खुद दिखूंगी तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे लेकर। फिल्म रिलीज होने के बाद जस्ट योगा डे भी है। आई नो 21 को मैं लंदन रहूँगी, लेकिन उस वक्त वहाँ से मैं योगा करूँगी। Thank you so much. हैप्पी इंटरनेशनल। Thank you. इस मौके का 1 मिनट ये बात के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।
शिल्पा जी, एक आखिरी सवाल। बिग बॉस OTT के होस्ट आप बनना पसंद सॉरी सॉरी अभी तक मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं चले चलो 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 यहाँ से बेटर या बेटर ही शुड बी Hello sir, क्या हाल है? या यू आर लुकिंग I'm looking dapper today. Yes. नेहा, हाँ, थोड़ा सा। वो भी कैमरा देखिए। चलो रोल गाइस। इसको इसी ऑर्डर में पकड़िए। रोल। heads up दे दो roll okay so everybody the final day is here क्या expectations है auditorium के अंदर जाने से पहले की श्वेता, Well, I'm really very nervous because, as I always said, that this year is bigger and better, and you can see the venue, you can see people out here. You have already seen the contestants, so yes, it is going to be very big, and it's a very special day for me. So I'm just looking forward. जो साल भर पहले बीज बोया था ना, वो अब पेड़ बन गया है। इनफैक्ट 1 साल पहले। Yeah. सो दिस इज द राउंड टू नहीं कह सकते, दिस इज द ग्रैंडयर, मतलब एक भव्य शुभारंभ भी नहीं कह सकते। मैं क्या कहूँ, आज मैं अल्फाजों से कम हूँ, क्योंकि मज़ा इतना आ रहा है, नर्वसनेस इतनी ज़्यादा है, और सारी टीम ने बड़ी मेहनत की है। हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है वी गॉट 20, वैसे तो कितना 300 entries. More than 300. Yes, yeah. and we got 20 Finalist. Yes, finalists. So very excited and looking forward to it. On फिर शिल्पा शेट्टी आ रही हैं तो थोड़ा सा नर्वसनेस तो हो होना गई बनता है। एंड हमने साथ में स्टार्ट किया था सीजन 1, तो हम सबके लिए बहुत स्पेशल है। सो या I still remember the day when I met श्वेता कि ये किस तरह का इवेंट होने वाला है, इनका विजन क्या है। तो इनिशियली मैं बड़ा नर्वस था, लेकिन भाई काबिल तारीफ़ है कि इन्होंने जो है जो कहा वो बिल्कुल उस पर खरी उतरी। थैंक यू प्रीतम। वरुण आप क्या कहना चाहेंगे अगर ये तो बड़ी लास्ट मिनट टिप हो गई अब बट यू हैव टेकन सेशन विद ऑल द कंटेस्टेंट्स आपकी क्या राय है इस बार के कंटेस्टेंट्स को लेकर आई थिंक कंटेस्टेंट्स बहुत अच्छे हैं, और कल हमने टैलेंट राउंड देखा तो उससे तो मुझे लगता है कि कंपटीशन और टफ हो गया है। सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एंड आई थिंक मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जितने भी कंटेस्टेंट्स इस कॉन्टेस्ट का पार्ट हैं वो सब अपने आप में ऑलरेडी विनर्स हैं, बिकॉज ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म श्वेता और उनकी टीम ने प्रोवाइड किया है कंटेस्टेंट्स को कि वो ना केवल अपनी ड्रीम्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, पर अपने आगे के जो उनका गोल है लाइफ में उसके लिए भी वो तैयार हो रहे हैं। सो आई वुड लाइक टू विश ऑल द लवली कंटेस्टेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट एंड मे द बेस्ट वन विन। मैम आप क्या कहना चाहेंगे ऑल एक्साइटेड खैर यस आई एम एक्साइटेड, इसलिए मैं बाद में बोल रही हूँ एंड में, ताकि ये जो बोले उसे रिपीट ना करूँ। सो मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन एक्सपर्ट हूँ। यू नो दे से दैट यू हैव टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। सो आज जो भी ड्रेसेस मेरे कंटेस्टेंट्स पहन कर आएंगे मैं उनको ये जज करूँगी कि आधे कंफर्टेबल, बिकॉज कई बार जब हम भी वी आर वेयरिंग समथिंग ऑफ शोल्डर, सो यू नो वी आर ऑल द टाइम जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट। सो यू नो कितना कंफर्ट लेवल है उन लोगों का, इतने बड़े जूरी के सामने खड़े होके उनके क्वेश्चन, और उनको ऑफकोर्स कोई आइडिया नहीं है कि क्वेश्चंस क्या होने वाले हैं। तो यस श्वेता, कंपटीशन तो होने वाला है ऑफकोर्स, और हर कंपटीशन में विनर भी होता है, और यहाँ भी हम विनर ही डिक्लेयर करने वाले हैं। लेकिन यू नो कल जब मैंने परफॉर्मेंस देखी तो बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी। सो आज बहुत ही आई थिंक वो टिपिंग पॉइंट होगा कि ये या वो, बट वही तो मज़ा है इस कंपटीशन का। सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। श्वेता ग्रैंड फिनाले है, ग्रैंड बॉक्स तो होने वाले हैं, पर एक ब्यूटीफुल कॉज से भी आप जुड़े हो उसके बारे यस में। सो मैं शिक्षा सेवा फाउंडेशन के लिए भी काम करती हूँ, एंड मैंने कुछ बच्चियों को अडॉप्ट भी कर रखा है। तो आज मेरी बच्चियाँ रैंप पे चलेंगी, एंड आप लोग को भी अच्छा लगेगा देख करके, बिकॉज ये इन बच्चियों को पढ़ने को नहीं मिलता है, खाने को नहीं मिलता है,
सो अगर इस कॉज को देख करके और 10 लोग आगे बढ़े और अगर एक एक बच्चे को भी अडॉप्ट करें उनकी स्टडीज़ एंड उनका खाना पीना रहना, तो मेरे लिए ये शो बहुत सक्सेसफुल रहेगा. सो वेरी गुड. अमेजिंग कर रहे हो आप. तो किस तरह का इक्वेशन रहा है अब तक कंटेस्टेंट्स के साथ? दुबई में भी आपने सेशंस लिए हैं. वो होता है ना, जब आप किसी के साथ रहते हैं तो उनके हाव भाव, उनके किरदार के बारे में जानते हैं. तो जितना भी दिन मैंने उनके साथ बिताया है, तो सब जो है ना, वो कोई आपको कोई हम्बल बैकग्राउंड से मिलेगा, कोई जो है बहुत कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से मिलेगा, किसी की ज़िंदगी क्या चल रही है जब आप मिलते हैं तो पता चलता है. लेकिन उसके बावजूद भी वो सारी चीज़ों को दरकिनार करके जो है एक मुस्कान चेहरे पर ला करके अपनी पहचान बनाने के लिए आज वो यहाँ आई हैं. तो मुझे लगता है कि ये उनका दिन है और हम सिर्फ जो है उनका साथ दे रहे हैं, उनको विंग्स दे रहे हैं आज टू फ्लाई हाई इन द स्काई. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. टेबल हटाना. दो इधर हो जाए, कैसे साथ में हाँ, ये कॉस्ट्यूम खराब ना हो गई. टर्न इधर कीजिए ना, इधर ये साइड में टर्न, पूरा टर्न. Done guys. Thank you. या कैसे हो आप सब? क्वीन इंडिया मिसेस क्वीन इंडिया या ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कि हर किसी को अपनी पहचान यहाँ पर बनाने का मौका नए लोगों को, टैलेंटेड लोगों को बताइए आप। आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर टैलेंट है तो उसे आप एक्सप्लोर कीजिए. और ये जो प्लेटफॉर्म है क्वीन इंडिया का, वहाँ पे आपको ये मौका दे रहा है कि आप इसको एक्सप्लोर करें. एंड मैं पूरी टीम को कंग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि कभी कभी हो जाता है कि हम सभी के अंदर वो इच्छाएं होती है, वो टैलेंट होता है, पर अपन कर नहीं पाते हैं. बट आई एम ग्लैड कि सारे पार्टिसिपेंट कंटेस्टेंट ये सभी कर रहे हैं. एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि ये बहुत एक मेगा इवेंट है. एंड यस. और आप बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है. थोड़ा सा अपने अटायर के बारे में आप बताइए, थोड़ा कुछ अगर आप बता सकते. हाँ, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. यस, मैंने एक गाउन पहना है एंड मेरे जो स्टाइलिस्ट है उसने इसको बहुत मेहनत से डिज़ाइन किया है. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम. सो या जब भी आप इस तरह के फंक्शन में जाती है, हाँ. इवेंट में जाते हैं, तो क्या आप सोचती है किस तरह से अपने लुक्स को अपने प्रेजेंट किस तरह से करना है, कितना आप सोचती है? मैं सबसे ज़्यादा तो सोचना तो डेफिनेटली मेरी टीम का काम है. सॉरी, मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी. बट डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि हर बार कुछ ना कुछ क्रिएटिव करूँ और सबसे ज़्यादा कि मैं उसमें कंफर्टेबल रहूँ. भले ही ड्रेस देख के बहुत लग रहा है कि हाँ हैवी है, पर आई ऑलवेज प्रेफर कि लाइटर वेट हो ताकि मैं जब भी कोई किसी इवेंट पे जाऊँ या कहीं पे भी जाऊँ कंफर्टेबल रहूँ. दैट्स व्हाट. और मुझे लगता है कि फ़ैशन, अगर आप कॉन्फिडेंट है, आप कुछ भी पहनो, आप अच्छे ही लगेंगे. सो जस्ट बी कॉन्फिडेंट. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एनी खतरों की खिलाड़ी शुरू हो चुका है, कई सारे सेलिब्रिटीज जा चुके हैं. आपके कोई फेवरेट है, कोई आपका कोई फ्रेंड जा रहा है, जैसे कि शिवांगी है, प्रतीक है, निशांत है, कई सारे सेलिब्रिटीज जा रहे हैं, तो कोई है आपके फ्रेंड्स? फ़िलहाल तो आई जस्ट लाइक आई विश देम ऑल द बेस्ट. कॉन्ग्रेचुलेशंस. बट मैं पर्सनली किसी को तो नहीं जानती, बट डेफिनेटली अगर वो लोग गए हैं तो अच्छे से एंजॉय करें. और जो सबके अंदर जो जीतने की जज्बा है, सभी जीत के तो आना पॉसिबल नहीं है, कोई एक ही जीतेगा. सो विश देम ऑल लक. आप कभी जाना पसंद करेंगे इस तरह की? या डेफिनेटली मुझे तो खतरों के खिलाड़ी डेफिनेटली अगर मौका मिले तो क्यों नहीं, क्योंकि बहुत एडवेंचरस है. बस यस, मुझे सांप से बहुत डर लगता है. मुझे स्नेक फोबिया है. सो या एक और चीज इशिता, हाँ. यहाँ जो अंदर सारे कंटेस्टेंट्स हैं, Yeah. they are unmarried और दो Yeah. they are grandmas. Yeah. They are still walking the ramp and they are doing all the grooming Yeah. sessions. Yeah. जो उनके दुबई में हुए हैं. या So what are you looking forward to?
एक्चुअली क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक लड़की की अगर एक औरत की अगर शादी हो जाए तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। तो मुझे एंड सारे जो औरतें हैं लड़कियां हैं उनसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अगर आप मैरिड भी हो जाए, अगर आप आपके परिवार है, अगर आप नहीं भी मतलब आप बैचलर है, जो भी है आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, फिर भी जो आपकी जो ड्रीम है उसको अचीव करने की जो आपकी इच्छाएं हैं वो हमेशा कीप इट अप रखना चाहिए। और इन लोगों ने इतनी मेहनत की है एंड शो सो दिस इज़ ऑल अबाउट द शो इज़ सो आई एम रियली प्राउड ऑफ देम। थैंक यू सो मच। दोनों इस साइड, इस साइड। और यार कीर्तन यस प्लीज। थैंक यू। मैडम यहाँ मुझे देखिए। संकृति इधर देखिए। क्या प्लीज आपको तो यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट। आजा बेटा। यहाँ पे चलो स्टार्ट। श्रद्धा मैडम। Hi Akriti, first of all looking very pretty. क्या कुछ कहना चाहोगे आउटफिट के बारे में? थैंक यू। एक्चुअली ये मेरा जो लुक है ऑलमोस्ट लाइक काइंड ऑफ लास्ट मोमेंट वाला लुक है, क्योंकि लाइक जब हमें इनविटेशन मिला था उसके बाद लाइक हमने डिज़ाइनर को बताया और उन्होंने एक दिन में ये ड्रेस बना के दिया। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस ड्रेस। मुझे सबसे पहले ये फैब्रिक बहुत अच्छा लगा है एंड दिस आउटफिट ओवरऑल। सो आई गेस लाइक ये लास्ट मोमेंट वाला लुक था बट स्टिल आई लव इट अ लॉट। आकृति
जैसे साल बढ़ रहे वैसे आप भी बड़ी होती जा रही है, तो कैसा मतलब कुछ बताना चाहेंगे? और कोविड के बाद हम आपको अभी देख रहे हैं, तो हाउ वाज एक्सपीरियंस, क्या क्या किया आपने मतलब इन दिनों? लाइक सब जो भी मुझे देखते हैं एवरीवन इज लाइक इतनी बड़ी हो गए आप तो कुल्फी हो ही नहीं सकते, क्योंकि लाइक सबके दिमाग में कुल्फी इतनी छोटी सी है अभी तक। सो लाइक बड़ी हो गई हूँ, मेरी हाइट भी जल्दी बढ़ी है, तो लाइक किसी को अभी बिलीव भी नहीं होता है, बट बढ़ रही है हाइट। कि आने वाले दिनों में कुछ शोज हम आपको देख पाएंगे, आने वाले दिनों में कुछ आप बता सकती हैं? अभी एक्चुअली मैं थोड़ा स्टडीज़ पे फोकस करने का कोशिश कर रही हूँ, बट बाकी सब मेरे मॉम डैड हैंडल करते हैं, और अगर कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आएगा तो ऑफ कोर्स आई विल डू इट। हमने आपको डांस दीवाने में देखा था, हाउ वाज द एक्सपीरियंस विद करण सर? करण सर हमेशा से आपकी काफी मस्ती हुई Yes, कुछ yes, आप yes. बताना चाहिए करण के साथ कैसा रहा? बहुत मज़ा आया एक्चुअली, क्योंकि लाइक आई वाज़न्ट श्योर कि वो कैसे होंगे। सो लाइक ही केम, ही वाज वेरी फ्रेंडली एंड लाइक फ्रेंड की तरह हमने मस्ती किया पूरे शो में, इम्प्रोवाइजेशंस की बहुत सारी। ओवरऑल इट वाज अ फन। इससे पहले करण सर से आप मिले थे, मतलब शो की मतलब तैयारी करने के पहले? इससे पहले रिहर्सल की करण कुंद्रा के साथ आपने? इससे पहले एक्चुअली मैं उनसे नहीं मिली थी, तो लाइक हमने वहीं पे उस शो के पहले एक रिहर्सल करी थी, तो लाइक उसी में सब कुछ किया था। ओवरऑल इट टर्न आउट प्रीटी गुड। तो आने वाले दिनों में हम आपको देख पाएंगे फिर से करण के साथ होस्ट करते हुए, मतलब शो के अंदर आपको बुलाया जाए तो? अभी देखते हैं क्या होता है। ओके, आप इन दिनों क्या कर रहे हैं? आप कोई फिल्म आप देखा आपने जो ज़्यादा आपको पसंद आए, या वेब सीरीज कोई? अभी मैं मतलब ऐसे ज़्यादा कुछ देख नहीं रही हूँ, बट लाइक मैंने भूल भुलैया 2 देखी थी रिसेंटली जो अभी आई थी। सो इट वाज वेरी नाइस, क्योंकि जब से मैंने भूल भुलैया 1 देखी थी और लाइक मुझे 2 का पोस्टर दिखा था, तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मुझे देखनी है मूवी। अभी भी ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आप ऑन स्क्रीन प्ले करना चाहते भूल भुलैया में से हैं? नहीं ऐसे ऑन स्क्रीन कोई कैरेक्टर, एक्चुअली मेरे बहुत सारे फेवरेट कैरेक्टर्स हैं। लाइक डिज़नी पे बहुत सारी सीरीज़ आती हैं, उसमें लाइक एक सेलिना गोमेज का शो था, सीरीज़ थी, उसका नाम था विज़र्ड्स ऑफ वेवरी पैलेस। उसमें आई थिंक मैं सेलिना का रोल प्ले करना चाहूँगी। इट वुड बी वेरी नाइस, शी वाज लाइक अ विज़र्ड इन मैजिक एंड ऑल, सो लाइक दैट रोल वुड बी वेरी नाइस। थैंक यू। हाय। चल चल, क्या कर रहा है? करूँ? मैम क्या कहना चाहोगे आज के दिन मिस इंडिया क्वीन ग्रैंड फिनाले के दिन आप सपोर्ट करने आए सभी मम्मीज लोगों के लिए, क्या कहना चाहोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी एक्साइटेड एंड मैं सब लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूँगी, एंड स्पेशली इशरत दीदी को, क्योंकि मैं उनके साथ वर्क कर चुकी हूँ एज अ को आर्टिस्ट, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विश एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। कभी आप रेड कार्पेट पे कभी वॉक किया है आपने, कुछ अगर आप शेयर करना चाहे अपने? हाँ, बहुत बार किया है मैंने इन अवार्ड शोज़ एंड मैनी इवेंट्स रेड कार्पेट पे, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुडे। आई एम जस्ट शिवरिंग। आपके अटायर के बारे में जानना चाहिए, क्या है आपका अटायर जो बहुत ही ब्यूटीफुल आप लगी? Okay, so I am wearing Tutus by Tutu by Shivangi Didi, and she designed this beautiful coat pant set for me, and मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में। I paired it with black heels. थैंक यू सो मच। Thank you. हो गया? जो चाहिए ये सेट चाहिए।
गया यहाँ पे किसे आज छुप जाऊँ मैं पारुल के पीछे कहाँ जाऊँ इधर आओ। मैं छुप ही जाती हूँ पारुल के पीछे चलो रोल गाइस हाय पारुल, हाय मानसी। Hello. कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छे से रेडी होके लॉन्च क्या कहना? वेल बहुत अच्छा लग रहा है। आज फाइनली फाइनल डे आ गया है दैट आवर विनर विल बी डिसाइडेड, बट आई थिंक फॉर मी ऑल आवर विनर्स सब इतने अच्छे रहे हैं अभी तक की जर्नी में, सो फॉर मी ऑल आवर विनर्स। आउटफिट के बारे में दोनों क्या कहना चाहोगे? हमारे आउटफिट्स वेल मैंने तो बहुत एक सिंपल सा गाउन पहना है। इट्स बाय द ब्रांड कॉल्ड द शी साइड and styled by Reema, and yeah, Parul is all blingy. Yeah. So of course very excited for the finale today और हम लोग फर्स्ट सीजन से जुड़े हैं इनके साथ। आप सेकेंड सीजन पे पहुंच गए हैं। टाइम रियली फ्लाइज। फर्स्ट सीजन की कंटेस्टेंट्स देखी नहीं, अब सेकेंड सीजन के कंटेस्टेंट्स। द कंपटीशन इज़ ओनली गेटिंग बिगर, इट्स बिकमिंग ग्रैंडर। हम सब दुबई गए थे, वहाँ पर प्री फिनाले राउंड्स हुए थे, बीच वेयर राउंड हुआ, उनके साथ पर्सनल क्वेश्चंस हुए, ग्रूमिंग राउंड्स हुए, तो बहुत जानने का मौका मिला है आपकी बार कंटेस्टेंट्स को। आई थिंक पर्सनली बहुत जानने का मौका मिला है। हर कोई एक जर्नी रही है, हर एक की एक पास्ट रहा है। कुछ लोग सेपरेटेड भी हैं और काफ़ी सिंगल मॉम्स हैं। सो एब्सोल्युटली अमेजिंग प्लेटफॉर्म है उनके लिए अपनी पहचान बनाने का। एब्सोल्युटली वेरी इंस्पायरिंग एंड मे द बेस्ट कंटेस्टेंट विन। यस। इंडस्ट्री में फिलहाल टेलीविजन इंडस्ट्री की बात करें तो रियलिटी शोज काफ़ी सुर्खियों में है और खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के कंटेस्टेंट रवाना हो चुके हैं। आप दोनों की कोई इच्छा खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने की है? इन फ्यूचर आप दोनों को हम देख सकते हैं खतरों? आई थिंक मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का फोबिया है, बट डेफिनेटली इफ गिवन अ चांस आई वुड लाइक टू टेक द चैलेंज टू Overcome your fear. कम ओवर माय फोबियाज। Absolutely, I think I would agree. It's a popular show, very very thrilling, और कुछ ऐसे challenges आपके सामने आते हैं जो लाइफ में यूजुअली आपके सामने नहीं आते, तो डेफिनेटली आई वुड। बहुत सारे आपको फियर्स शायद आप डिस्कवर करते हैं खुद में कि क्या आपके फियर्स हैं एक्चुअली। दूसरों को देखकर तो लगता है हाँ मैं ये बिल्डिंग पर चढ़ सकती हूँ, बट जब खुद पर बात आती है तो आपको पता लगता है कि एक्चुअली आपके फियर्स क्या हैं। सो डेफिनेटली वुड लव टू। लास्टली अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप दोनों क्या कुछ शेयर करना चाहोगे फैंस के साथ? Well, I think I don't want to reveal too much, but then you would see me very soon in a TV show. मुझे तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं पार्ट ऑफ भाग्यलक्ष्मी ऑन ZTV, एंड ऑफ कोर्स आई एंकर सास बहू और बेटियाँ फॉर गुड न्यूज़ टुडे। सो राइट नाउ माय हैंड्स आर फुल and the dates are full, but if some exciting web project comes by, I would love to, yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Individual? हाँ, play. हो गए साथ में? अब मैं उनको सोलो जाऊँ? Numbers 4.